Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in to something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन। आज जो आपने कहा कि गाड़ी चलाई है, आपने कहा रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 2:30 बजे के शुरू हुए हैं, 4:30 हो गए नॉन स्टॉप। 2:30 से 4:30 2 घंटे में आपकी बस हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ हम शुरू हुए। कल आपने कितने बजे रिकॉर्डिंग शुरू की थी? कल क्यों? 7:30 बजे। 7 बजे। हाँ, मैं रात को कल फारिग हुई हूँ 11:30 बजे। प्राउड ऑफ यू। शुक्रिया। आमना, ये बड़ा मजे का है। मजे का है? ये फ्रेश जूस। शुक्रिया आपका। ये फ्रेश जूस है। थोड़ा सा पी चुके हैं आपको, इसलिए अगर गिलास खाली लग रहा है तो हाफ एम्प्टी है लेकिन हाफ फुल है। आपको गर्मियों में तरह तरह के मशरूब मिलते रहेंगे। क्या बात है मेरे घर आमना, में। मुझे इसका जायका आ रहा है। कल आपने मुझे टेंशन दी है ना ऐसी खाम खा। क्यों? अच्छा, वो जो आपने कहा तबीयत खराब है आपकी और पता नहीं क्या। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 16-17 हजार स्टेप किए, मुझे टेस्ट वेस्ट स्मेल सब आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने बिल्कुल आप पे शेड नहीं थ्रो किया था। मैंने आपको सिर्फ बताया था कि कोविड फैला हुआ है। आई डोंट नो, अल्लाह खैर करे। मैं आई एम फाइन, अल्लाह का शुक्र। मेरे हिसाब से दिस इज नॉट वेरी गुड। इट्स एन ओके शरबत। मुझे टेस्ट आ रहा है। टेस्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इसको बहुत इसमें वो भी डला हुआ है कुछ मेरे ख्याल में। काला नमक है। काला नमक। मैं इसको बहुत बेहतर कर सकती थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आप कर सकती थी। ऑफ कोर्स आपने बनाया? ये रेसिपीज मेरी होती हैं सारी। आई मे तो नॉट गो एंड मेक देम बट देयर ऑल माय रेसिपीज। मगर ये मुझे अभी पता चला कि मेरा जो ब्लेंडर है जूसेस वाला वो टूट चुका है। ये अभी पता चला, तो मैं जाके अब ये इंटेरोगेशन करूंगी कि वो किस प्यारे इंसान से टूटा है। सैड डे फॉर ब्लेंडर। सैड डे फॉर whoever broke the blender, not for blender। हाँ। टूटा तो ब्लेंडर ही है ना। तो लिहाजा आपको ये आइस जो है वो क्रश्ड नहीं मिली इसके अंदर, अदरवाइज ये आपको आइस ब्लेंडेड फालसे का जूस मिलता है। क्या बात है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इसमें थोड़ा पानी भी ज्यादा डल गया, लेकिन जी। और खैरियत है, सब ठीक ठाक है? जी। सबसे पहले कल आप लोग देखेंगे दास्तान का हॉट गोल्ड फाइनल एपिसोड फिनाले, जिसमें हमने दास्तान को रैप अप किया है। उम्मीद है कि एक सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा, तो एंड तक देखिएगा पूरी वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। वो एक तो दास्तान आप देखेंगे कल, और फिर ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप एक मेरा इंटरव्यू देखेंगे, छोटा सा। क्या आमना, आपने क्या ऐसा काम किया जी? आप मेरा एक इंटरव्यू देखेंगे, एक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही स्मार्ट यंगेस्ट एक्ट्रेस ऑन टेलीविजन राइट नाउ, एना आसिफ, जिसका अभी आप ये मंडे को चल रहा है, ये तो सैटरडे को चल रहा है हॉट बाइट्स। हाँ, तो ट्यूसडे तक आएगा हमारा। ट्यूसडे को आप इंशाल्लाह ऐना के साथ इंटरव्यू देखेंगे। एक आमना ने इंटरव्यू किया, एक मैंने करना था, मेरा थोड़ा सा आगे हो गया। आपको यार इंटरव्यू क्या होता है? 2-3 आपने इंटरव्यू किए, फिर वो कभी नेवर सॉ द डे ऑफ लाइट। 2025 में अभी तक मेरा एक चला है सिर्फ, यासिर और उमर के साथ। फहद मुस्तफा वाज नॉट दिस ईयर? लास्ट ईयर। रियली? यू हैव नॉट डन एनी इंटरव्यूज दिस ईयर? वाओ। जो करने मैंने भी कोई खास नहीं किया, लेकिन जो करने लग तो होते नहीं, या हो जाता है और लगता नहीं। ये भी है। 2-3 चीजें हुई हैं जी मेरी। लेकिन बच्चियां मतलब यार उस तरह नहीं यार। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो उम्र के हिस्से में चला गया हूं। अब मैं अभी नहीं आप गए उस उम्र के नहीं गया। अच्छा ठीक है। अभी नहीं आप उसमें गया हो। अभी यार मैं आजकल अपने आप को समझना शुरू हो गया, पता है? ये बड़ी एक खुशाइन बात है आपके लिए। आपको हिट करेगा 40 पे। उसमें तो टाइम है अभी टाइम है। आई थिंक 40 इज द फर्स्ट एज जंप एंड देन 66 अपैरेंटली इज द नेक्स्ट एज जंप। हाँ, ये मैंने ये पढ़ा है कि आपका पहला जंप जो है वो 40 पे आता है एज का, एंड देन मतलब व्हाट डू यू मीन जंप? मतलब यू विल फील द डिफरेंस फिजिकली। ऑल ऑफ अ सडन आप उठते हैं और बर्थडे 12 बजे के बाद घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। 12 बजे के बाद ऑल ऑफ अ सडन आप कहेंगे, ओ आज मैंने 3000 स्टेप्स किए, वाओ। 18 से 3 आज मैं बिस्तर से निकला, मेरे बैक में दर्द नहीं हुई, वाओ। अल्लाह ने करेगा, इसलिए तो हम कोशिश कर रहे हैं। For men also it's midlife. You'll probably go through some kind of midlife crisis if you're not already going through it. 40s में होगा ये। रोज कोई ना कोई नई थियरी ले आती हैं, कुछ ले आती है मार्केट में, पता नहीं। हाँ चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। बाल आपके अभी तक नहीं सफेद हुए, ये बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। या मेरे तो आई थिंक 20s में हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी भी नहीं सफेद हुई। नहीं, लेकिन इट नीड्स टू बी ट्रिम्ड अ बिट। वेट कर रहा हूँ मैं। किस नदीम विलियम का तो नहीं कर रहे? ये बाल थोड़े से लंबे इश कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर एक ही बार
मेकओवर आई टाइप। थिंक ट्रिम आप फिर भी करा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही आप शेव करें, ट्रिम आप कर सकता हूँ सकते हैं। ट्रिम। हाँ, ऐसे ही मैंने कहा कि थोड़े से ठीक लुक ठीक- चेंज करूंगा एक ही बार। ठीक है हसन, ठीक, सोच रहा हूँ मैं कुछ, मैंने कुछ कंसीव की हुई है look। ऑलराइट। आज ख्वातीनो रात हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में हॉट बाइट्स लेके। 2-3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आमना ने सोचा कि हमें बात करनी चाहिए, जिनमें सर फहरिस्त हैं शेर के टीजर्स। हमने नहीं सोचा एक ही टीजर आया है, अच्छा, 2 अच्छा। फर्स्ट लुक्स आई हैं अभी तक Right. जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आमना से पूछेंगे क्यों उन्होंने जरूरी समझा कि वो इस टीजर के बारे में बात करें। हमने नहीं समझा क्यों जरूरी, ठीक है, बिल्कुल लक सही है। स्टाइल अवार्ड्स के विनर्स अनाउंस हो गए भाई। वाओ, बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। एंड आई नो कि आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अनॉय हो रहे हैं कि हमने एलएसए की बहुत बात की। आज मैं एक डेफिनेटिव किस्म की बात एक करना चाहूंगा, एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल। और मुझे भी लगता है कि हमने बहुत एलएसए की इस बार बात की है, बट आज एक सॉर्ट ऑफ कंक्लूसिव बात मेरे ख्याल में हमें करनी चाहिए कि क्यों जरूरी थी ये सारी बातें करना। और नंबर 3 पे हमारे जो पाकिस्तानी अदाकार हैं और जो हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, जिनमें सर फहरिस्त हैं जियो हम ARY, और जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनके इंस्टाग्राम नहीं, YouTube पे कंटेंट क्रिएटर्स लाइक CBA handles, YouTube content creators as well, some influencers as well, they've been banned in India or they've been restricted, their access has been restricted in India. इसके ऊपर आपका अपना हम तज्जिया अगर आप हमें इंडिया में देख रहे हैं तो उसका मतलब है हम बैन नहीं हुए, और अगर हम बैन नहीं हुए और आप कमेंट्स में लिख रहे हैं कि हमें बैन होना चाहिए तो आप अभी तक ब्लॉक हो चुके होंगे क्योंकि ये हुआ है। क्या मतलब, ये हुआ है, क्या कहा? वो 2-3 लोगों ने लिखा हुआ था कि वो यू शुड आल्सो बी ब्लॉक्ड। मैंने कहा अच्छा तो आपको तो डिलीट करते हैं। वो करने के आए थे यहाँ पे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक है, मेरे ख्याल में इस पे बात कर लेंगे ठीक है, कि व्हाट इट मीन्स फॉर अस, या हमारी इंडस्ट्री के लिए इसका कोई, आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस हो सकता है या नहीं? डेफिनेटली होगा, बट बात करते हैं। ख्वातीनो रात आपने कहीं जाना नहीं है, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे आप? शेर। ओके यार, नेवर सीन बिफोर। लुक, शेर आया सज धज मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने मेरा कुछ फ्रेश शेर चीज आया। देखी, मैंने कभी देखी नहीं ऐसी चीज पहले शेर कि आया, हीरो हीरोइन गन तान के एक दूसरे पे खड़े हों। शेर आया। यार आमना बी सीरियस, हर बार ऐसे नहीं हो सकता। बी सीरियस, आई एम सीरियस। बी सीरियस। डिड यू, इट वाज अ 1 minute टीजर, व्हाट आर यू डूइंग? मैं वो क्रेडिट्स के लिए खोला। क्यों? जंजीबील आसिम शाह ने लिखा है और एतन तालिश की डायरेक्शन है इसकी। प्राउड ऑफ यू। जी, और आई ड्रीम्स की प्रोडक्शन, आई ड्रीम्स की प्रोडक्शन है। दानिश तैमूर और सारा खान ने डाला। वाओ, इसको ओके लेट्स बी सीरियस। 1 मिनट का ये आया ट्रेलर टीजर, टीजर आपको उसको देख के क्या लगा? मुझे ये लगा कि जो रामलीला में एक सीन था रणवीर सिंह का और दीपिका पादुकोण का, वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ की गई है इस सीक्वेंस की, लग रहा है, राइट? हाँ, मुझे मेरा पहला इंप्रेशन यही था कि इट्स वेरी रामलीला टाइप। सेम, एब्सोल्युटली। बट प्रोबेबली रामलीला इज नॉट आल्सो द फर्स्ट टाइम कि जब ऐसा कुछ सीन हुआ है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि खालिसतन वहां से पिक की है। वार्डरोब अगर आप देखें और जिस तरह का जो एक माहौल टोटली बना हुआ है, हाँ, वो गन्स एंड रोजेस टाइप का सिचुएशन, सीन ऐसे हुए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि राम संजय लीला भंसाली ने इन्वेंट किया होगा ये सीन। या तो ये उन स्पेसिफिकली मुझे ये लगा कि ऐसा नहीं था कि यार के सीन हो, बहुत बार हमने देखा हुआ है, और ट्रीटमेंट फ्रेश हो, ट्रीटमेंट भी वो नहीं था। तो लग ये रहा है कि 2 अपोजिंग हाउसहोल्ड्स में, एक में लड़का एक में लड़की, एक दूसरे के दुश्मन, और वो गन एक दूसरे को तान के खड़े हुए हैं। सारा, आई हैव टू से दैट आई हैव नॉट सीन इन दिस एवतार बिफोर। हमने जितने ड्रामे देखे सारा के, शी इज ऑलवेज प्लेइंग एन अर्बन गर्ल, मोस्टली फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ज्यादा से ज्यादा अब्दुल्लापुर का देवदास में भी हमने वो जो देखा। थी सिमर कौन सी थी यार, मावरा के साथ जो ड्रामा था,
हाँ सबात हाँ, सबात में सबात शी वाज में- नॉट शी वाज लाइक हाँ अपर मिडिल क्लास बट अर्बन गर्ल Upper गर्ल ही class, थी मगर was upper अर्बन class. अर्बन राइट। तो हमने ज्यादातर सारा कुछ देखा तो ये मुझे जरा सा फॉर सारा हट के कैरेक्टर लग रहा है बिकॉज आई हैव नॉट सीन Teaser की हद तक. टीजर की हद तक हाँ आई हैव नॉट सीन हर इन गैंगस्टर मोड बिफोर। Danish I have to say looks at least like he does in every drama. He looks really good but then there's nothing changed or there is no defining character look that I would say कि okay I would immediately be able to tell that this is from अच्छा ये Sher. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज ये कि एक एक्टर इज लुकिंग गुड Yeah और एक चीज ये कि द एक्टर इज लुकिंग द सेम। नाउ इफ द एक्टर इज लुकिंग गुड एंड ही इज लुकिंग द सेम इट्स नॉट एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट इवन दो इट इज कि द एक्टर इज लुकिंग गुड। yeah वो वाली बात है ना कि इफ इट्स क्या है इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट don't fix it वही theory वही है। बट एक एक्टर के लिए आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि यार कि आप अच्छे जितने मर्जी आप लग रहे हो आपने फिर भी कुछ ना कुछ चेंज तो करना है ना। Absolutely तो अभी जो हमने टीजर की हद तक देखा है उसमें शायद हमें लग रहा है कि ये नहीं है बट आगे जब आप ट्रेलर देखेंगे क्योंकि हमने देखा हुआ ट्रेलर मैंने और आमना ने कैन वी से दिस yeah आई थिंक अब तो हमने कह दिया तो देयर इज अ चेंज इन लुक विच यू विल सी। तो वो मुझे है नहीं याद चेंज इन लुक है। ओके ओके मैं तो है teaser और की बड़ा हद तक distinct मैं है। टीजर की हद तक बात कर रही हूँ। बड़ा डिस्टिंक्ट है आगे चल ठीक के है। तो अभी के लिए ये क्रिटिसिज्म ठीक है। बन सकता है ये हो ठीक सकती है है। बात ठीक लेकिन है। क्योंकि हम Do you think it's a genre that is a gangster romance? Is that the genre? अच्छा थोड़ी सी ये है कि क्योंकि ये मैं उस नजरिए से भी आ रहा हूँ क्योंकि हमने ट्रेलर थोड़ा सा देखा हुआ है। अगर मैं खाली जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है वैसे मुझे मैं आपको- याद हाँ, है तो अच्छी बात ये है कि मुझे याद है। हाँ अगर ऐसा कोई ट्रेलर होता जो मैंने देखा होता और जो मेरी नजरों से गुजर चुका सॉरी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे हैं बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि अगर वो मैंने ना देखा होता तो मेरा ओपिनियन मुख्तलिफ होता इस टीजर को लेके जो कि यही होता जो कि मेरा हमराज को था। हमराज का जब पहला टीजर आया था तो हमारा यही एक ओपिनियन था यार वैसे 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 लग रहा है। सो आई थिंक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेकर्स को सोचनी चाहिए कि जब आप एक टीजर पहला डालते हैं दैट इज एक्चुअली योर फर्स्ट इंप्रेशन इवन दो यू प्रोबेबली नो कि अच्छा यार ये डिफरेंट है ये कुछ है ये क्या है। आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना कि हम तो पहले उस पर इंप्रेशन पे उसको जज करेंगे। अब ये गिमिक भी हो सकता है यार कि आप जानबूझ के कोई ऐसी चीज एज टीजर फेंके कि कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए बट देन आई थिंक यू नॉट बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विद व्हाट यू आर क्रिएटिंग व्हाट यू हैव ऑन योर हैंड। हमराज में मुझे ये महसूस हुआ यहाँ पे क्योंकि हमने थोड़ा सा मुझे जो याद है जो मैंने चीजें देखी उसमें मुझे लगा कि काफी वजन है डेप्थ है ये वो वाला ड्रामा नहीं है जैसे हम मनमस मलंग को कर रहे हैं रोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा नहीं काफी वजन लग रहा है। आपको कुछ अंदाजा है कि ये एयर कब होगा ड्रामा? मुझे वैसे अंदाजा नहीं है लेकिन अगर मैं देखता हूँ जो ए दो दिल ड्रामे खत्म होने वाले एक ए दिल है एक दस्तक है क्योंकि परवरिश तो अभी शुरू हुआ है तो आई एम अज्यूमिंग कि उन दोनों में से किसी एक को ये रिप्लेस करेगा जो पहले खत्म हो गया। ठीक है तो टीजर की हद तक अगेन हाँ आप कह सकते हैं कि यार वही है सीन हमने पहले देखे हुए हैं दानिश इज नॉट लुकिंग डिफरेंट इट्स ऑल वेरी लाइक यू नो। Also, I have to say that, you know, I think as a viewer, it kind of spoils my viewing experience as well. अगर एक एक्टर जो है वो 2 चैनल्स पे साइमल्टेनियसली आ रहा है which is the case with a lot of actors. It's not just restricted to Danish. बहुत से अदाकारों के साथ ऐसे हो रहा है। मेरी ऐना से भी बात हो रही थी मैंने कहा you know you're on TV at the same time in Parvarish and in जुड़वा में तो you have a double role. So it's like 3 characters played by 1 actor at the same time. And she said that, you know, पता ही नहीं होता जब आप शूट कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ कब एयर पे होगी तो वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। बट एज अ व्यूअर मेरे ख्याल है एक्सपीरियंस आपका डिस्टर्ब हो जाता है। बट आई वुड से कि जहाँ तक शेयर की बात है लेट अस ऑल वेट फॉर द वैसे तो इट्स ट्रू फॉर ऑल द अदर ड्रामास एज वेल कि let us wait for the trailer also and then let us wait for the first 5 episodes and then the 15th episode क्योंकि उसके बाद से हमारे ड्रामे असली ड्रामा तो आपको भी पता है 16वीं किसके बाद शुरू होता है। हाँ जी बट ड्रामे का मिड लाइफ क्राइसिस जो है ना वो 15वीं एपिसोड के बाद शुरू लेकिन इसमें मुझे लगता है कि देयर इज दम है इसमें दम है इस ड्रामे में दम है और we will watch it with an open mind जब आप आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। हाँ बट टीजर को अगर आप देखें तो उसमें आपका एक कम्प्लीटली वो है। मूविंग ऑन टू अमना जी
लक्स स्टाइल अवार्ड्स, बहुत आप लोगों ने इस पे बारे में बात कर ली, आप लोग बात करना रुक नहीं रहे इसके ऊपर, अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, विनर्स आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बात करना इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि वो भी एक फ्रेगमेंटेड तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज कर रहे हैं, और अब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एलएसएस के ऊपर बात करना? एलएसए पे बात करना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपका मुल्क का एक ये प्रीमियम अवार्ड शो हुआ करता था, और हम लोगों ने इसको एक 21-22 साल अपना वक्त भी दिया है, उसको बिल्ड होते हुए भी देखा है, हम उससे कनेक्टेड भी थे, हम उसमें बिलीव भी करते थे। गो कि अब तो मुझे लगता है बिलीव भी हम क्या करते थे, अगर सनम बलोच को बेस्ट एक्टर नहीं मिला था 2011 में तो मतलब है कि क्या ही वहाँ भी उस वक्त भी क्या ही वैलिडिटी होगी रिजल्ट्स की। लेकिन it involves your industry and your artists and your actors and your projects and your music and your fashion. How can we not talk about it? But I do feel that I'm kind of exhausted talking about it now. बात ये है कि जब हम पूरा साल ड्रामों को देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं हमारे साथ, और हम खुद भी देखते हैं कि यार किसने अच्छा काम किया, किसने अच्छा काम नहीं किया, और साल के एंड पे या जब कभी इन दिस केस 2 साल बाद जब आप उन एक्टर्स को, उन राइटर्स को, उन डायरेक्टर्स को, उस टैलेंट को एक्नॉलेज करने लगते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हाउ कैन यू नॉट टॉक अबाउट इट। तो चाहे वो हम अवार्ड्स हों, चाहे लक्स स्टाइल अवार्ड्स हों, चाहे आपा अवार्ड्स हों, चाहे कोई भी अवार्ड शो हो, बात तो उस पर होगी। लक्स के ऊपर ज्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी एक जमाने में क्रेडिबिलिटी बहुत थी, और अब जिस तरह से वो चीजें कर रहे हैं तो वो क्योंकि वो भी रुक रुक के कर रहे हैं तो हम भी रुक रुक के बात कर रहे हैं। क्या करें, ज्यादा लंबी बात नहीं है। या मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनको इस साल अवार्ड मिलने जा रहे हैं। मुझे किसी की भी जीत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बेहतरीन अदाकार हैं, सब बड़े टैलेंटेड हैं जिनको अवार्ड मिले, और इसमें कोई दो राय और कोई शक की बात नहीं है कि उन सब को अवार्ड मिलना बनता था, वो सब डिजर्व करते थे अवार्ड। मैं ड्रामा की बात कर रहा हूँ। राइट, मैं पूछने वाली थी कि आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल द कैटेगरीज? मैं ड्रामा कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन रुक जाए फिर, इससे पहले क्योंकि ड्रामे पे लंबी कॉन्वर्सेशन होगी। जहाँ तक फैशन की बात है, मैं नॉमिनेशन प्रोसेस से भी अग्री नहीं करती, मैं सबमिशन प्रोसेस से अग्री नहीं करती, मैं पोर्टफोलियो सिस्टम जो इन्होंने अब डिवाइस किया है उससे अग्री नहीं करती, जो कैटेगरीज की एक डाइल्यूशन हुई है और डाउन साइजिंग हुई है मैं उससे भी अग्री नहीं करती, जो नॉमिनेशन के नाम थे वो भी मोर और लेस मैं अग्री नहीं करती। The one name that I'm very happy about is Jhaveri Ali winning for Best Model. But other than that, it's a mess. And I wish and I hope that they fix it. जी ठीक है। बैक टू ड्रामा विनर्स। अच्छा, जहाँ तक फिल्म के विनर्स का ताल्लुक है, रुमैसा खान को मिला जॉन के लिए, उनकी अदाकारी बहुत अच्छी थी। वहाज अली को मिला तेरी मेरी कहानी के लिए, उनकी अदाकारी बहुत अच्छी थी। गुंजल को जो अवार्ड्स मिले, गुंजल की हमने बहुत तारीफें सुनी है, मुबारक हो गुंजल की पूरी टीम को भी। मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि वहाज का जो किरदार था फिल्म में, और अगर आप फिल्म को भी कंसिडर करें तो फीचर फिल्म की कैटेगरी में मेरे ख्याल में वो किरदार शायद जस्टिफाइड नहीं है। बट अगर आप ये कहें कि वहाज की एक्टिंग अच्छी थी या बुरी थी, अच्छी थी, तो वहाज को अगर अवार्ड मिल गया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहाज को अवार्ड नहीं था मिलना चाहिए। लेकिन वो क्राइटेरिया क्या है कि जिसके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस नॉमिनेट हो जाती है, असल मसला उस क्राइटेरिया के साथ है। ठीक हो गया। सिमिलरली जब आप टेलीविजन में आते हैं, मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगा, जिसको टेलीविजन कैटेगरी में अवार्ड मिला है सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सबके अवार्ड्स आर वेल डिजर्व्ड, चाहे वो क्रिटिक्स कैटेगरी हो, चाहे वो पॉपुलर कैटेगरी हो। मुझे किसी भी एक्टर को, राइटर को, डायरेक्टर को, प्ले को जो अवार्ड मिला है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये जरूर यहाँ पे बात कहना चाहूंगा कि जिन सबको अवार्ड मिला है उनके पास ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेस्ट कर दिए, कि जब ये कह रहे हैं कि जी शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने फैंस का और इस विन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पे वो ये जरूर कहते कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रोसेस एलएसए का व्हिच नीड्स टू बी फिक्स्ड, बिकॉज नाउ इट सीम्स दैट they're only concerned about their victory. And this point of yours is so valid, and it is perpetuated by the fact that Hum TV has withdrawn from next year.
तो अब ये हम भी ये सोच रहे हैं, मैंने भी ये सोचा और बहुत से लोगों ने ये कमेंट भी किया कि पिछले साल तक जब हम टीवी मीडिया पार्टनर था लक्स के साथ और जब वो जीत रहा था तब भी यही प्रोसेस तब भी यही था। अब इस साल क्योंकि वो कुछ नहीं जीते, अब उनको प्रॉब्लम प्रोसेस से हो रहा है, तो मतलब है ये नहीं होना चाहिए। सो इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी सब विनर्स के लिए कि जब आप जीते हैं तब आप इन सॉलिडेरिटी विद योर फ्रेटर्निटी, हमारे लिए तो नहीं कोई फायदा ना, आपके कॉलीग्स हैं, आपके को एक्टर्स हैं, आपके टीवी चैनल्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपको एम्प्लॉय करते हैं, आपके राइटर्स हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, अगर आपकी 95% इंडस्ट्री खुश नहीं है और उनको सीरियस रिजर्वेशंस हैं इस प्रोसेस के साथ, तो मुझे ये लगता है कि इन जो विनर्स हैं उनका काम था कि वो उनके ये कंसर्न्स चैनल करते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो जीते हैं वो सेलिब्रेट ना करें, उनका जीतना बनता था। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जो जीते हैं वो बॉयकॉट करें लक्स का, जरूर जाएं, अगर ये छोटी स्केल डाउन कोई सेरेमनी हो रही है जरूर उस पे जाएं। इस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लोग लेट्स गिव देम सम क्लैरिटी एज वेल, पीपल हु आर वाचिंग, बिकॉज हुआ क्या कि पिछले हफ्ते जब हमारी हॉट बाइट्स आई उसी शाम को सरमद खूसट का एक छोटा सा 1 मिनट का टीजर आया इंस्टाग्राम पे। एक पंखड़ी गुलाब की मशहूर कर दे जिसकी खुशबू, छू लेने से जिसको। तो उन्होंने कहा आई विल बी अनाउंसिंग द LSA विनर्स, और संडे ऑनवर्ड्स ही एवरी डे ही वुड अनाउंस वन विनर्स ऑफ वन कैटेगरी। फैशन किया पहले, फिर उन्होंने फिल्म किया, फिर उन्होंने ड्रामा किया, अब तक में हाल म्यूजिक भी हो गया होगा। और इसमें भी लोगों को था कि इज दैट इट और इज इट गोइंग टू बी, आपने तब भी कहा था स्केल डाउन सेरेमनी हो रही है लाहौर। नहीं कंफर्म नहीं था, लेकिन अब मेरे ख्याल है हो रही है इस हफ्ते लाहौर में, मगर वो कितनी स्केल डाउन होगी वी डोंट नो। आर वी गोइंग? वी डोंट नो, वी डोंट नो। I am not going. You're not going. I'm not going. I'm still in two minds about it. I'm not going. खैर उस पे भी आते हैं, बट व्हाट आई एम अगेन गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, अभी भी अगर ये होती है इस तरह की कोई स्केल डाउन सेरेमनी भी, आई थिंक द विनर्स हैव एन ऑब्लिगेशन, आई वुड से, कि वो जो भी इंडस्ट्री के कंसर्न्स हैं वो रेज करें, इस अपनी विक्ट्री को, अपनी विन को इस्तेमाल करें, ताकि जो आपके वो कॉलीग्स हैं, सारे कॉलीग्स की पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जिनके बहुत वैलिड कंसर्न्स हैं, मीडिया जर्नलिस्ट के जो वैलिड कंसर्न्स हैं, उसको आप आगे, क्योंकि अदरवाइज इट सीम्स अनफॉर्चुनेटली सीम्स के यार कि देर इग्नोरेंट ना, कि वो अपनी विन तो सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो खाली उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रोसेस, जिस क्राइटेरिया से वो जीत के आगे आए उसकी बात नहीं करे, तो वो विक्ट्री भी किस काम की फिर। अगर कंपटीशन ही नहीं है स्ट्रॉन्ग, अगर आपके प्रोसेस ही नहीं सही, आप जीतना बनता है आपका, बट खाली ट्रॉफी तो मैटर नहीं करती ना, प्रोसेस मैटर करता है। अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आप एथलेटिक अपनी बेस्ट में है और आपको पता है कि आप 500 मीटर की रेस है, आप फर्स्ट आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर आप रेस में जाते ही नहीं है, रेस करते ही नहीं है और आपको ट्रॉफी मिल जाती है, देन व्हाट्स द पॉइंट? आई डोंट कंसिडर इट अ कॉम्पिटिशन, आई डोंट, बिकॉज द प्रोसेस इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर किसी ने ये कहा कि जी ये क्रिटिक्स हैं, तो क्रिटिक्स ने बड़ा ऑनर, अगर आप समझे इस बात को कि जी क्रिटिक्स ने हमें ऑनर किया है, हु आर द क्रिटिक्स? वी डोंट नो हु द क्रिटिक्स आर। और हमने तो बाकायदा नाम ले लेके एक एक चीज का कहा कि यार कि अगर क्रिटिक्स इतने ये केपेबल थे तो फिर इसको क्यों शन किया? विनर से प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कंपटीशन स्ट्रॉन्ग कर, फिर पता चलता ना, तो जो जीतते उनको भी मजा आता, वो भी ज्यादा ऑन करते। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट जो हमारे सारे विनर्स हैं, मेरे ख्याल में दे आर ऑल वेरी अवेयर ऑफ दिस, और उनको भी उतना मजा नहीं आया होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज जब इतने कंसर्न्स हैं एक प्रोसेस को लेके, आई थिंक दे मस्ट, अभी भी वक्त है, they must utilize this opportunity to raise all those concerns about the transparency, about the credibility, about the authenticity of the Lux Time. And it should come from the winners, because then it won't be a case of sour grapes, or you know, क्योंकि जो कोई और बोलेगा वो यही होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, sour grapes हैं, हार गए तो इसलिए कह रहे हैं, नहीं, जो जीते हैं उनको कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए, बहुत जरूरी, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। बट सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आई थिंक ड्रामे की वैसे रिजल्ट थे भी बिल्कुल सही, इन्हीं लोगों को जीतना चाहिए था सारा। नहीं, मैं आई वुड बी सरप्राइज कि अगर यमुना बहाज को तेरे बिन के लिए ना मिलता या तेरे बिन को ये। I'm so happy that Kabli Pulao has been recognized for its brilliance and you know. और ये ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए बड़ी एक खुशाइन बात है। Absolutely. उनका पहला और ये बड़ा वेल one of their डिजर्विंग है। first few इत्तिशाम dramas. को मिला, सबीना को मिला, काशिफ निसार को मिला, जफर मिराज को मिला, ये वेल डिजर्व्ड विनर्स हैं जी। बट प्रोसेस की बात आती है ना, अगेन जब आप कह रही हैं कि हम टीवी ने कहा कि जी वी डोंट बिलीव, तो व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग विद द विनर्स? या विनर्स तो सही हैं, विनर्स तो सही हैं, एंड वी डोंट एग्री विद द प्रोसेस तो पिछले साल भी यही था, प्रोसेस तो पिछले साल भी ये था। पिछले So the साल winners need to step up. Yeah. Please, it's a request. All eyes on you. Moving on to आमना जी, जी। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी अदाकार हैं, उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स बैन हो गए। हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, उनके यूट्यूब पेजेस, यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक हो गए इंडिया में। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो ब्लॉक हो गए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बचकाना हरकत लगती है ये, एंटरटेनमेंट चैनल्स को बैन करना। आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट। आई मीन हु डज दैट? व्हाई वुड यू बैन एन एंटरटेनमेंट चैनल or content creators that are making like entertainment content? Why would you ban those? That's the next level of like, you know, warfare. कि entertainment channels को ban कर दो, artists को ban कर दो। बचकानी बात लग रही है मुझे तो। मैं इसका मकसद नहीं समझ पाया। हाँ, मैं भी नहीं समझ पा रही। मैं ये समझती हूँ मकसद के जो आपके अपने अपने मुल्क के जो एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं या गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपने आर्टिस्ट को कहती है कि भाई आप जाएं। जिस तरह जब जंग हो रही होती है तो आपके पॉपुलर एक्टर्स जाके सोल्जर्स का मोरल हाई करने के लिए यू नो गाने भी होते हैं, मिली नगमे भी होते हैं, वो लोग विजिट भी करते हैं कैंप्स को, हर चीज़ को। वो बात समझ आती है कि अगर आपकी गवर्नमेंट अप्रोच करे आर्टिस्ट को कि यू मस्ट रेज अ फ्लैग फॉर योर कंट्री एंड से अ वर्ड इन सॉलिडारिटी विद योर कंट्री, उतनी बात अपने अपने लिए तो सही समझ आती है। दूसरों को बैन करना नहीं मुझे समझ आता है। एंटरटेनमेंट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को, इससे क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंडियन फिल्में बैन करके रखी हैं। पाकिस्तान में इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स एक्सेसिबल नहीं है। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं और हम इस बैन कल्चर के खिलाफ हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं। बहुत सारे एक्टर्स भी इस बारे में बात कर चुके हैं पहले कि इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तान में बैन नहीं होना चाहिए था। कुछ को लगता है होना चाहिए था, बट ज़्यादातर ये बात कह चुके हैं कि बैन नहीं होना चाहिए था। तो वही बात मैं दोहराऊंगा कि आर्टिस्ट को बैन होना एक, आई थिंक उसकी तुक समझ में नहीं आती, बिकॉज वो आप इम्पोज नहीं कर रहे। पिछली बार हमने बात की कि यार इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तानी एक्टर्स कोलैबोरेशंस पे हाथ खोला रखें और कहें कि यार हमने नहीं करनी। वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज समथिंग एल्स, दीज आर नॉट टू सिमिलर थिंग्स। So taking away somebody's access to information, that I think, because that as long as nobody is imposing anything on you, how can you take away But it's not even information. I mean, access to not being able to watch their favorite drama in India. Entertainment, access to information, access to whatever you want to call it. You can't stop people's access. But you are, na? You are stopping access, and in but that way you're building higher walls. बिकॉज कल्चरल क्रॉस वो तो हो रही है ना, पॉलिनेशन थोड़ी बहुत तो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आवर फैशन इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया। आपके ब्रांड्स बिकते हैं वहाँ पे, आपके बॉलीवुड के एक्टर्स भी पहनते हैं। जितना छोटा हमारा मुल्क है उतनी छोटी हमारी फैशन इंडस्ट्री है, लेकिन जो भी है वाया दुबई आपके पहने जाते हैं। तो कल्चरल क्रॉस ट्रैफिकिंग तो हो रही है। अगर आप उसकी दीवार थोड़ी ऊंची कर देंगे, अब आपको नहीं नज़र आएगा, आपको आप नहीं देखेंगे कि यू नो पहना हुआ किसी ने क्या किया हुआ। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ पोस्ट, फराज मनान की पोस्ट विद करीना कपूर आफ्टर दिस बैन हैड हैपेंड। आई वाज लाइक ओके, एंड करीना कपूर वाज टैग्ड और शी इवन शेयर्ड इट। आई वाज लाइक ओके, दैट्स गुड, इट्स गुड, बिकॉज आर्टिस्ट जो कम्युनिटी है उनका काम है दीवारों को गिराना और थोड़ा सा लाइंस को ब्लर करना, ताकि वो जो एक मूवमेंट है वो जारी रहे, वो ह्यूमन टू ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट ना रुके इंसानी लेवल पे। वो बहुत ज़रूरी है। जब आप वहाँ भी दीवार खड़ी कर देंगे तो आप कह रहे हैं इंसानी लेवल पे भी कांटेक्ट ना हो, कल्चरल बॉयकॉट कंप्लीटली, ताकि उनको पता ही ना चले कि इधर हो क्या रहा है। आई थिंक दैट्स अ रियली डेंजरस पाथ टू टेक, एंड आल्सो इट्स आई मीन इट्स बिजार, नेक्स्ट लेवल टाइप चीज़ है। क्योंकि अगर हमारे सिनेमा में बंद बैन हुई भी है,
ये कभी नहीं किया हमने कि हम मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दें एक्सेस टू, मतलब सोशल मीडिया की भी खत्म कर दें उनकी। ये बैन आपने भी, आपका रिएक्टिव ही था, आपने बैन इसलिए किए हैं बिकॉज आपकी फिल्म्स वहाँ नहीं लगती, आपकी फिल्म्स वहाँ नहीं लगती, आपका आर्टिस्ट जब आपकी बनाई मौला जट नहीं लगी ना, आपने जब बनाई और मौला जट की बहुत बातें होती नहीं, बातें होती नहीं कि पंजाब में रिलीज होगी, नहीं हो सकी। इट्स नॉट जस्ट महाराष्ट्र, इट्स ऑल ऑफ इंडिया। सो द थिंग इज कि आपका आर्टिस्ट वहाँ पे काम जब नहीं कर पा रहा था तब आपने अपनी उनकी फिल्में यहाँ बैन की। मकसद इज इम्पोर्टेंट कि किसी चीज का मकसद क्या है कि आप अगर कर देते, बट इन अ वे वही मकसद है जो जिंदगी तमाशा बैन करने का मकसद है, पब्लिक प्रेशर। मुझे ऐसा लगता है शायद ये वजह हो है कि पब्लिक प्रेशर है। नहीं, पब्लिक तो, इंडियन पब्लिक तो हमारे ड्रामे बहुत शौक से देखती है। वो लोग नहीं है ये पब्लिक तो बहुत शौक से हमारे सोशल मीडिया पे जो बहुत एक्टिव, अगर आप ट्विटर वगैरह पे जाएं तो देयर आर कॉल्स फॉर बैन्स, देयर आर कॉल्स फॉर बैन्स। जो एक नॉइज है उनके मीडिया पे, उनके टेलीविजन पे, उनके ट्विटर पे, दैट इज टू बॉयकॉट पाकिस्तान, टू बैन दीज आर्टिस्ट्स। मैं तो क्योंकि ये स्टांस एक ले चुका हूँ कि पाकिस्तानी एक्टर्स को नहीं करना चाहिए कोलैबोरेशन, तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है। लेकिन इंडियन फैंस के लिए, मेरे ख्याल है कि हाँ, इंडियन फैंस के लिए आई फील के यार के इम्पोज नहीं करनी चाहिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी चीज। जब आप इम्पोज करते हैं ना, चॉइस नहीं खत्म करनी चाहिए, चॉइस रहने देना चाहिए। स्टेट भी तो चॉइस लेती है ना, स्टेट जब चॉइस खत्म कर देती है वो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से नहीं देखना चाहता पाकिस्तानी एक्टर्स को, उनको अनफॉलो करना चाहता, भाई उनकी मर्जी है। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि यार हमने फैसला किया, आप कर नहीं पाएंगे, हमने फैसला किया है कि आप अगर नहीं भी करना चाहते हम नहीं करने देंगे, वो मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब हम कहते हैं कि एक्टर्स को ज्यादा अवेयर होना चाहिए, तो अंदर से हमारी भी एक एक्सपेक्टेशन ये है कि उनकी चॉइस ऐसी हो, दिस इज व्हाट दे चूज टू डू। बट ऑफ कोर्स हम इम्पोज तो नहीं कर सकते ना उनके ऊपर, एंड एट द एंड ऑफ द डे फैसला तो उन्होंने खुद ही करना होता है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो ये जो सारी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है ही ऐसी। और मुझे तो ये अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वर्स होती ही नजर आ रही है, बेहतरी की तरफ तो जाती हुई नजर मेरे ख्याल है ऐसी फिजल आउट हो जाएगी, आई वुड होप। आमने आपको भी पता है, एक बार एक चीज जब ब्लॉक हो जाए ना, वो अनब्लॉक कम ही होती है फिर। वहां की बात, हाँ, मगर मैं तो एक चीज नहीं, यहाँ पे भी आपका एक्स ब्लॉक हुआ, अब वो ब्लॉक ही है ना, अब वो अनब्लॉक सुनने में आया हो, वो हुआ तो नहीं फिर। तो एक चीज जब बंद हो जाती है, एक चीज जब रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या है जी? आपके जो ड्रामे के चैनल हैं वो बंद हो गए वहां पे जी। आपको भी पता है, मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि एक इंडियन व्यूवरशिप का जो एक तो साइज है वो बहुत बड़ा साइज है हमारे लिए जाती तौर पे भी और ड्रामों के लिए भी। फिर ऑब्वियसली वहां से रेवेन्यू भी ड्राइव होता है और वहां से डिस्कशंस और कॉन्वर्सेशंस भी ड्राइव होती हैं। और जो इंडियन फैंस हैं वो बहुत स्ट्रांगली और पैशनेटली पाकिस्तानी अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को शिप भी करते हैं और उनके बारे में फैन क्लब्स भी हैं, बात भी करते हैं, हाइप भी बहुत करते हैं उनको। उसका सब चीजों का क्या इम्पैक्ट देख रही हैं आप इस बैन? मैं असल इस पे ज्यादा सोच नहीं रही, बिकॉज अब नेशनल लेवल पे ये बातें हो रही हैं सारी। इफ दिस इज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ टू कंट्रीज बीइंग एट वॉर विद ईच अदर, देन दैट सो बी इट। देन क्या हो सकता है? ऐसा होता है जब जंग होती है तो उसमें कोई आप लॉजिक तो नहीं ढूंढ सकते चीज़ों में, ब्लड शेड का या उसका तो कोई लॉजिक नहीं है। सिमिलरली ऑफ कोर्स दिस इज वेरी डिफरेंट, बट इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। there's nothing you can do with it, you just have to make do with it. no I'm saying कि इसका इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री क्या महसूस कर रही हैं आप? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि व्यूज ड्रॉप करेंगे आपके ड्रामों के। अगर व्यूज ड्रॉप आपके हो जाएंगे ड्रामों के तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? रेवेन्यू हिट होगा। फिर क्या होगा? कंटेंट का वो चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि बोलेंगे यार इस पे तो व्यूज ही नहीं आ रहे। अब एक कॉन्वर्सेशन बाय द वे ये भी है, बेहतर कंटेंट बने, ये भी कॉन्वर्सेशन होती रही है कि क्योंकि इतनी डाइल्यूशन हो गई है आपकी ऑडियंस की और इंडियन व्यूवर्स आ गए हो, क्योंकि उनका जो कंटेंट इंडियन टेलीविजन का जो कंटेंट है, मैं स्पेसिफिकली टेलीविजन की बात करूं कि इंडियन टेलीविजन का कंटेंट इतना
अच्छा नहीं है पाकिस्तानी टीवी के मुकाबले में, तो इसलिए पाकिस्तानी टीवी की तरफ जो आ गए, तो जो सब पार पाकिस्तान का भी काम होता है वो भी वो उनको पसंद आ जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तानी कंटेंट की भी क्वालिटी डिटीरिएट कर गई है इन द रीसेंट I don't think years. I wouldn't term it like that. Because the Indian think- viewer hypes even subpar Pakistani content, because even subpar Pakistani content is better than Indian TV content. I think that's fine, but the Indian viewer also has access to Indian films and Indian content on OTT platforms, and I would like to think that the average Indian viewer is as tuned in or educated as the average Pakistani viewer is or isn't. So मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई फर्क है. You have examples of dramas that have trended in India. They weren't trending in Pakistan, but they were really trending in India. Sure, सही है. तो but you'll rethink your content. There was a time when आपका सिर्फ PTV था और उस पर ड्रामे आते थे और सिर्फ पाकिस्तान में देखे जाते थे और बहुत सोच समझ के बनते थे और बहुत सोच समझ के लोग देखते थे. थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, थोड़े व्यूज़ कम हो जाएंगे, थोड़ी पॉपुलैरिटी पे बेस करना कंटेंट को कम हो जाएगा. थोड़ा सा इंडियन व्यूअर को खुश करने के लिए, अगर आपको, मैं एग्री नहीं करती इस चीज़ से, लेकिन अगर ऐसा है कि इंडियन व्यूअर को खुश करने के लिए कंटेंट बन रहा है, नहीं, जो तो थोड़ा सा कम हो जाएगा. जो कंटेंट बना रहा है उसको तो नहीं पता ना व्यूअर इंडियन है या पाकिस्तानी है. वो तो आप तो ओवरऑल यही कह रहे हैं ना कि क्योंकि ऑडियंस वहां की है. हाँ, आप तो ओवरऑल डेटा देख रहे हैं ना. हाँ. एक एपिसोड पे 20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. अब आप तो 20 मिलियन व्यूज देख रहे हैं, आपको जब बाद में आप गहराई में जाए तो आपको लगे कि शायद जी 15 मिलियन व्यूज इंडिया से आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. अब जब वो एक ड्रामे के ऊपर 20 मिलियन की जगह 5 मिलियन व्यूज आएंगे, तो आप बोलेंगे नहीं यार कि इसके पहले तो 20 मिलियन है. फिर आप ये सारी रिसर्च करेंगे ना, और व्यूज खाली देख के तो नहीं पता लगता ना कि कहां से आ रहे, हालात के साथ आप रिकैलिब्रेट करते हैं, आप कर लेंगे. इट्स फाइन, इट्स फाइन. ऐसा नहीं है, अभी तक हमारी वो लेवल नहीं आया कि जितने व्यूज आ रहे हैं उसका जितने लाखों करोड़ों रेवेन्यू बन रहा है, दैट इज ऑल बीइंग इन्वेस्टेड इनटू द इंडस्ट्री. तो पता नहीं क्या टेक्निकली हमारे ऊपर क्या चैलेंजेस आएंगे अगर वो रेवेन्यू नहीं होगा. ऐसा नहीं है. कुछ लोगों की जेबें नहीं ज्यादा भरी जाएंगी, कोई बात नहीं. समझ रहे ना अपनी बात. तो बस यही है. इट्स ओके, इट्स ओके. जो जैसा कंटेंट पाकिस्तान में बन रहा है, जिन बजट्स के साथ बन रहा है, जितना रोना हम बजट का सुनते हैं, उतना बजट रहेगा उनके पास. जो वो वो नहीं होगा. जो वो सरप्लस है, जो परसेप्शन होती है ना कि यार कि ये कंटेंट बड़ा चल रहा है, इस पे सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है, वो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा तब्दील जरूर होगा. थोड़ा डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा. डिस्कोर्स जरूर चेंज होगा. कोई बात नहीं. नैरेटिव चेंज होगा. कोई बात नहीं. और मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद बेहतरी आएगी. मेरा ख्याल है अच्छी बात है ये. तो नहीं, अडेप्टेशन की बात है हसन. जो भी वक्त होगा उसके आपको अडेप्ट तो करना पड़ेगा. Also it goes on to show nothing is permanent. Nothing is permanent. बिल्कुल. So if you build your like platforms or your policies या whatever आपकी जो सोच है, vision है based on के this, you should always have a plan B. Now, what are we going to be worried about? I would be concerned, not worried, concerned about the future of Jo Bache Hain Sang Samet Lo, which was heading to be your first original Netflix original from Pakistan. What does that have to do with it? Netflix in this region is run by India. So will your drama make it to Netflix? That is a question mark. A. आपका बहुत एक highly anticipated फवाद खान और सनम सईद का ड्रामा है शंदूर, which was going to go on Sony Live, which is also an Indian-owned company. Will that drama make it to Sony Live? That would be another question mark. No. It won't, right? आपको अजीज जिंदगी ने मेरे ख्याल है पाकिस्तानी ड्रामे उतार दिए सारे OTT पे से. So these would be our next concerns. कि ये अच्छा, मैंने जो बच्चे संग समेट लो के बारे में नहीं सोचा था, मेरे तो नहीं ख्याल आया था मुझे, बट शायद आप सही कह रही हैं. तो आई मीन ये हो सकता है कि हाँ जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं और इस वजह से जो बन रहे थे, ये विल दे एवर गेट लॉन्च और रिलीज, आई डोंट नो. बट जो भी है हालात जो भी हैं, आपको इन्हीं के अंदर अडेप्ट करना है. एंड you have a sizable population that watches dramas, and you'll just recalibrate a little bit and focus on your own public, which is fine. ठीक है, ठीक है, Okay, yeah. ठीक है. देखी जाएगी जी, देखी जाएगी. हालात रोज की बेसिस पे चेंज हो रहे हैं. हालात रोज की बेसिस पे चेंज हो रहे हैं. अल्लाह करे ब्लडशेड ना हो, अल्लाह करे bloodshed ना हो, ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो जो अनकंट्रोलेबल हो, इरिवर्सिबल हो. ये चीज़ें रिवर्सिबल हैं सारी. और जो हमारे इंडियन व्यूअर्स हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अगर आप ड्रामे देखना चाहते हैं, VPN इस्तेमाल करें आई गेस. और मुझे नहीं पता, VPN पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. आप कुछ रीजन्स में
पाकिस्तानी ड्रामे वैसे भी आप नहीं देख सकते, Right. एक्सेस कर पाते, बिकॉज वहाँ पे ड्रामों की कुछ लोकल चैनल्स के साथ डील्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन की. सो कुछ रीजन्स में अगर आप उस VPN को उस रीजन से स्विच ऑन करेंगे तो शायद आप वहां से भी ना देख पाए, तो थोड़ा सा आपको ये ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. Yeah. अगर आप अभी भी पाकिस्तानी ड्रामे देखना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आई थिंक गूगल करें, आपको अच्छे अच्छे VPN के ऑप्शंस मिल जाएंगे बिल्कुल और आपका मेरे ख्याल में एक ताल्लुक बना रहेगा. बिल्कुल. हम नहीं चाहते ताल्लुक टूटे. नहीं, हम तो चाहते हैं हम चाहते देखें हैं ताल्लुक और जो 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 करना चाहता है करे भाई. मैं तो कहता हूँ कि जो जिसका दिल है करे. बट कुछ लोगों पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है जो कि हमारे आर्टिस्ट हैं, और स्टेटमेंट्स भी आई हैं कुछ. हानिया आमिर ने भी कोई क्लैरिफिकेशन दी है, उनसे कुछ गलत स्टेटमेंट एट्रीब्यूट करके चल रही थी. बहुत सारी चीजें हो रही हैं. स्टेटमेंट थी वो कभी दे ही नहीं सकती ऐसे. बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं, उनके भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं. तो ठीक है, देखते हैं आगे मजीद क्या सिचुएशन होती है, Yeah, सिचुएशन yeah. क्या मोड़ लेती है. But ज्यादा I would personally be concerned about human life right yes, now, yes, yes. and that no innocent life is lost more than it already has. And बाकी ये सब चीज़ें of course matter of concern हैं for stakeholders, but they are all reversible. What matters most is human life. Human life here or there Yeah. without any क्या कहते हैं Discrimination. Absolutely. Absolutely. चाहे बॉर्डर के उस पार इनोसेंट लाइव्स हों, बॉर्डर के इस पार इनोसेंट लाइव्स बिल्कुल. हों. कोई नहीं चाहेगा जिसका भी कोई एहसास या दिल है कि कहीं पे भी इनोसेंट लाइव्स को किसी किस्म का कोई ख़तरा हो, डेंजर हो. और हम भी यही चाहते हैं कि इनोसेंट लाइव्स, अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, हार्म हो किसी भी तरह से. बिल्कुल ऐसे ही. ख्वातीन और हज़रात, कल आप देखेंगे दास्तान के ऊपर हमारा फाइनल एपिसोड, द फिनाले, विद अ लिटिल सरप्राइज एट द एंड, जो अभी तक मुझे जिसके बारे में कंफर्मेशन नहीं मिली, बट होपफुली इंशाल्लाह इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड. इफ इट इज नॉट देयर फॉर एनी रीजन तो फिर हम आपसे बाद में माफी मांग लेंगे, और क्या हो सकता है. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. आफ्टर दास्तान इंशाल्लाह विल सी यू ऑन मंडे. तब तक खुदा हाफिज.